अब श्याम भक्तों मैं आपको वो बात बता दूं कि वो गाड़ी वाला कौन था। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जिसको बाबा श्याम खाटू धाम बुलाते हैं तो उसकी इच्छा और मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं एक न एक दिन। बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और बाबा श्याम की अगर पुकार सुनने में समय लगता है तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपकी कहीं ना कहीं कोई परीक्षा लेने वाले हैं, परंतु आपको उस परीक्षा में सफल हो जाना है। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चमत्कारिक घटना के बारे में बताने वाला हूं जो कि एकदम सच्ची घटना है। अगर ये सुन के आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो समझ लीजिए बाबा श्याम को अगर आप मान रहे हैं और इस बात को आप नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी महिमा को आप स्किप कर रहे हैं। तो उनकी महिमा को स्किप नहीं करना है, पूरी बातों को लास्ट तक जरूर सुनना है अगर आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे श्याम प्रेमी हैं, क्योंकि श्याम भक्तों ये महिमा आपके साथ भी घटित हो सकती है, बाबा श्याम की कृपा हो सकती है। तो श्याम भक्तों, ये घटना शुरू होती है एक श्याम भक्त से जो बाबा श्याम से पहली बार जोड़ा था। वो पहले भी बाबा श्याम के दरबार जा चुका था, खाटू धाम जा चुका था, परंतु श्याम बाबा के बारे में इतनी सारी बातें नहीं जानता था, बाबा श्याम की महिमा के बारे में नहीं जानता था। वो जब पहली बार बाबा के दरबार में गया था तो किसी श्याम भक्त के साथ बाबा श्याम के दरबार वो ऐसे ही चला गया था। और जब बाबा श्याम के दरबार में वो पहली बार गया तो पहली बार बाबा श्याम को देखते ही, जैसे कि आप सभी भक्तों के साथ घटित होता है कि पहली बार जब आप बाबा के दरबार में गए होंगे तो बाबा को देखकर ही आंखों से आंसू निकल आए। आज तक श्याम भक्तों आप सोचिए, इतने सारे देवी देवता के मंदिर आप गए हैं, आप वैष्णो देवी गए हैं, आप महादेव की इतने सारे मंदिर में गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। हो सकता है वहां जाकर भी आपकी आंखों से आंसू टपके हों, अपने इष्ट देवता के प्रति या जिस देवता को आप मानते हैं उसके प्रति समर्पण के दो आंसू आपकी आंखों से भी निकले हो। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से जब बाबा श्याम के दरबार में वो भक्त पहुंचा तो उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे और बाबा श्याम को वो इस प्रकार से टकटकी लगाते रहा, बाबा श्याम को देखते रहा। ऐसा लगा कि बाबा श्याम वहां से साक्षात उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उस भक्त से कुछ बोलना चाह रहे हैं कि अब तो मेरी शरण में आ चुका है, मैं तेरे सर के ऊपर अपना हाथ बना के रखूंगा, तेरी जिंदगी का गुजारा मैं करूंगा। तो श्याम भक्तों, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बाबा श्याम खुद साक्षात प्रकट होकर या बाबा श्याम इस प्रकार से कह रहे हैं। तो उस भक्त की आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगा, जो कि अपने जीवन में कितने ही धामों की दर्शन करके आ चुका है, परंतु ये एक ऐसा धाम है जहां पर जाते ही भक्तों की आंखों से झरझर आंसू गिर जाते हैं। पहली बार में ऐसा हुआ, उसके बाबा श्याम ने उसकी जिंदगी ऐसी बदली जैसे कि आप सभी की जिंदगी बदल चुकी है। अब आप जिस परिस्थिति में अभी है, चाहे आपके पास धन की कमी हो या आपके पास धन बहुत ज्यादा है परंतु स्वास्थ्य सही नहीं रहता, तकलीफें बनी रहती हैं, आप कष्ट में है, परंतु बाबा श्याम का नाम का एक आपके पास सहारा है जिसके जरिए आपका सुबह कब होता है और शाम कब बीत जाती है ये आपको पता नहीं चलता। इसी प्रकार से पूरा दिन निकल जाता है और बाबा श्याम का नाम जप करने में, बाबा श्याम का ध्यान करने में आपका संपूर्ण दिन बड़े ही आराम से कट जाता है, बीत जाता है। श्याम बाबा से जुड़ने से पहले श्याम भक्तों आपका जीवन कैसा था और जब श्याम बाबा से आप जुड़ गए तब आपका जीवन कैसा है ये आप भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। श्याम भक्तों, ये तो उस श्याम भक्त की कहानी है। पहली बार जब वो श्याम भक्त आया था तो किसी के साथ आया था, परंतु श्याम भक्तों अब उस श्याम भक्त में ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा उत्साह जगा कि वो खुद से बाबा श्याम के दरबार फिर से पहुंचा और ये देखने के लिए पहुंचा कि क्या बाबा श्याम के दरबार में जाकर क्या उस समय भी उसकी आंखों से इसी प्रकार से आंसू निकलते हैं, क्या बाबा श्याम इसी प्रकार से अपनी महिमा दिखाते हैं। उससे पहले श्याम भक्तों उसने बाबा श्याम के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, बाबा श्याम की महिमा के बारे में, बाबा श्याम के चमत्कारों के बारे में, बाबा श्याम से छोटी छोटी बात के बारे में उसने बहुत सारी जानकारी ली और इस तरह से वो श्याम भक्त बाबा श्याम का दीवाना हो गया और एक दिन दोबारा से बाबा श्याम के दरबार पहुंचा और वो दिन था बसंत पंचमी के अगले दिन। यानी उस श्याम भक्त को ये पता चल चुका था कि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का वो वस्त्र बांटा जाएगा जो कि चमत्कार
चमत्कारिक वस्त्र है, जो कि चमत्कारिक बागा है, जिसे कि हर कोई लेने के लिए लालायित रहता है। श्याम भक्तों, उस श्याम भक्त को उस बागा के बारे में इतनी अत्यधिक जानकारी नहीं थी कि बाबा श्याम का वो बागा खाटू में कहाँ बांटा जाएगा। किसी ने ये बताया था कि बसंत पंचमी के दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी और उस भीड़ में बागा आपको नहीं मिल पाएगा, परंतु श्याम भक्तों, उसके मन में तो बाबा श्याम वास करते थे, बाबा श्याम की महिमा थी। वो किसी कारण से बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के दरबार नहीं गया। बसंत पंचमी के अगले दिन बाबा श्याम के दरबार में गया, और जब वो दूसरी बार बाबा श्याम के दरबार जा रहा था तो उसको बाबा श्याम का रूट जो था भली भांति से उसकी जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने किसी प्रकार से रूट की जानकारी ली, ट्रेनों की जानकारी ली कि जयपुर से किस ट्रेन से बाबा के दरबार तक पहुंचा जाता है। हालांकि वो रात्रि के समय जयपुर स्टेशन पहुंचा था, तो रात्रि के समय आप जानते हैं श्याम भक्तों, जो बस वगैरह जो होती है, जब रात्रि का समय होता है, ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो उस समय में ज्यादा बस वगैरह नहीं चलती या बंदी हो जाती है। रात्रि के समय वो जयपुर से ट्रेन पकड़कर रिंगस आया, और जब वो रिंगस उतरा तो स्टेशन पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि बसंत पंचमी का त्योहार जा चुका था, भीड़ कम हो चुकी थी, और जो भक्त को बागा मिलना था वो बागा लेकर जा चुके थे। अब श्याम भक्तों, वो रात्रि के समय वो भक्त, उस समय करीब 10:30-11 बज रहे होंगे, उस समय वो भक्त रिंगस स्टेशन पे खड़ा था, और रिंगस स्टेशन पे जीप वाले खड़े रहते हैं जो कि खाटू धाम तक आपको लेकर जाते हैं, 40-50 रुपए लेते हैं और खाटू धाम तक आपको पहुंचा देते हैं। अब श्याम भक्तों, उन जीप वालों की एक डिमांड रहती है कि जब तक उनकी पूरी जीप नहीं भरेगी तब तक वो वहां से रवाना नहीं होंगे। और श्याम भक्तों, जिस ट्रेन से वो भक्त उतरा था रिंगस, उसमें ज्यादा भीड़ नहीं थी, यानी कि 2-4 लोग ही उतरे होंगे, तो इतनी भीड़ भी नहीं थी कि जो कि खाटू जाने वालों के लिए थी। रिंगस में तो और भी लोग इधर उधर जाते हैं, तो वैसे लोग थे, और रात्रि का समय था, तो कोई जीप वाला जाने के लिए तैयार नहीं था। और उस भक्त के पास इतने अधिक पैसे नहीं थे, वो पर्सनली जीप हायर करता या 400-500 रुपए जो थे वो जीप वाले को देता। तो वो भक्त अब सोच में पड़ गया कि अब क्या करना है, क्योंकि श्याम भक्तों, अगर एक सिंगल इंसान को अगर लेकर जीप वाला जाएगा और रात्रि का समय हो, सड़क सुनसान हो रिंगस का, तो वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज मांगते हैं। अब श्याम भक्तों, वो भक्त सोच में पड़ गया, क्योंकि जीप वाले ये कह रहे हैं कि अभी एक और ट्रेन आएगी 11:30 बजे, फिर उसमें से सवारी उतरेगी, तो सवारी बिठाएगा, फिर वो जाएगा। यानी कि अब वो भक्त ये सोच में पड़ गया कि बाबा श्याम, मैं तो आपके दरबार में आया हूँ, और बाबा मुझे ये तो पता ही नहीं था कि यहाँ से रात्रि के समय साधन नहीं मिलेगा। अब वो भक्त सोच में पड़ गया, करे तो क्या करे, क्या बाबा श्याम उसकी बात सुनेंगे, क्या बाबा श्याम उसकी पुकार सुनेंगे। इस प्रकार से वो वहां खड़े होकर सोच रहा था, और वहां पर जो लोग थे वो कह रहे थे कि आप रिंगस में ही होटल ले लो, यहीं रुक जाओ, परंतु उस भक्त का बजट लिमिटेड था। एक लिमिटेड बजट में वो आया था, अगर रिंगस में भी रुक जाता तो रात रात काटने की बात थी, वापस खाटू ही जाना था अगले दिन। तो श्याम भक्तों, वो भक्त जैसे ही सोच रहा था इतनी बात, तभी कहीं से एक गाड़ी आई, बड़ी सी जीप आई, और उसके अंदर 4-5 लोग बैठे थे, और वो जीप वाला ये चिल्ला रहा था कि मैं खाटू जाऊंगा, मैं खाटू जाऊंगा, खाटू वाले आ जाओ, खाटू वाले आ जाओ। इस प्रकार से खाटू जाना है सिर्फ 50 रुपए में, सिर्फ 50 रुपए में। इस प्रकार से श्याम भक्तों, उसमें से जो 2-4 लोग थे वो वहीं रिंगस स्टेशन पर उतर गए। उसकी जीप पूरी तरह से खाली, रात्रि का 10:30-11 बज रहा था, और उस समय वो जीप वाला सिर्फ ये कह रहा था कि मैं 50 रुपए लूंगा। दिमाग में तो ऐसा आया कि ये 50 अभी बोल रहा है, परंतु खाटू उतरते ही ये सीधा बोलेगा 500 रुपए मुझे चाहिए। तो श्याम भक्तों, उस भक्त ने आसपास दुकानदारों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जेन्युइन है, यही अपनी गाड़ी खड़ी करता है। तो उस भक्त ने पूछा कि ये 50 में कैसे जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब श्याम भक्तों, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से वो भक्त बड़े सोच विचार के बाद और लोगों से बातें सुनने के बाद उस गाड़ी में बैठ जाता है, और गाड़ी में बैठने के बाद वो अपना गूगल मैप ऑन कर लेता है, क्योंकि उसे कहीं ये डर था कि ये जीप वाला इधर उधर लेकर ना जाए, तो इसलिए वो मैप भी ऑन कर लेता है। अब श्याम भक्तों, वो दूसरी बार बाबा के दरबार में आया है और एक आस्था लेकर आया है, तो कहीं ना कहीं डर बना रहता है, क्योंकि वो अभी खाटू धाम से पूरी तरह से परिचित नहीं है। और इस प्रकार से श्याम भक्तों, रिंगस की सड़क पर उसकी गाड़ी दौड़ती है और 20 से 25 मिनट में खाटू धाम पहुंचा देती है। खाटू धाम पहुंचने से पहले वो जो भक्त था उससे बातें करता हुआ जाता है ड्राइवर से, और उससे ये पूछता है कि बाबा श्याम का वो चमत्कारिक वस्त्र यानी बाघा क्या अब मुझे मिलेगा? बसंत पंचमी का तो त्योहार बीत चुका है, बसंत पंचमी का त्योहार अब जा चुका है, क्या बाबा का वो वस्त्र मुझे मिल पाएगा? तो वो ड्राइवर बाघा के बारे में संपूर्ण
महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कहता है बहुत ही चमत्कारिक वस्त्र है और ये बागा आप निष्ठा पूर्वक बाबा के दरबार जा रहे हो तो जरूर आपको वो बागा मिल जाएगा। अब श्याम भक्तों खाटू धाम आ चुका था, जहां खाटू धाम में एसबीआई का जो बैंक है उसके बगल से एक होटल था। अब उस गाड़ी वाले ने बोला कि ये होटल अच्छा है, इसमें आप रुक जाइए। अब दिमाग में उस भक्त के ये आ रहा है कि शायद इस होटल वाले का इस गाड़ी वाले से कुछ टाई अप हो, इसलिए शायद वो बोल रहा है कि इस होटल में रुक जाइए। उस भक्त को कुछ पता नहीं होता, होटल में से एक कर्मचारी निकल कर आता है और वो पूछता है कि आपको कमरा चाहिए, तो वो भक्त कहता हाँ चाहिए। उसने जब रेट की जानकारी दी तो रेट उसने पहले बताया 700 रुपए। उसके बाद गाड़ी वाले के कहने के अनुसार वो 600 रुपए में उसको वो कमरा दे देता है। अब श्याम भक्त वो दूसरी बार बाबा के दरबार में आया है। जब उस होटल में वो पहुंचता है, ऊपर रूम वगैरह देखता है तो बहुत ही डिसेंट रूम है, अच्छा रूम है। खाटू धाम में जो फ्री के धर्मशाला है उन सबसे तो लाख गुना अच्छा था, जो कि 600 रुपए में मात्र उसे मिल गया था। श्याम भक्त वो उस होटल में आराम से रुकता है और जैसे ही सुबह होती है, बाबा श्याम की पहली आरती होती है, उसकी गूंज दूर दूर तक गूंजती है। तो श्याम भक्त जिस होटल में वो भक्त रुका था वहां पर बाबा श्याम की उस गूंज को वो सुनता है, वो आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वो बाबा श्याम की दरबार की तरफ दौड़ लगा देता है और जब बाबा श्याम के दरबार पर पहुंचता है, यानी उस समय करीब करीब 6:30-7 बज रहे होंगे, उस समय जब बाबा श्याम के दरबार के बाहर खड़ा हो जाता है, जहां जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः ब्लू कलर में लिखा हुआ है, बाबा श्याम का जो सिंह द्वार है, जो 13 सीढ़ी वाला जो दरबार है, उसके समक्ष वो खड़ा रहता है और वहां का जो माहौल होता है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होता है, बहुत ही भावपूर्ण होता है। अब उस भक्त के दिमाग में एक ही बात होती है कि बाबा श्याम के समक्ष जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भक्त उस समय ये नहीं जानता था कि बाबा श्याम को घर से बना हुआ भोग अर्पण करना चाहिए, बाबा श्याम के लिए अपने घर से बना हुआ भोग लाना चाहिए। तो श्याम भक्तों खाटू धाम में एक से बढ़कर एक मिठाई की दुकान है। अगर आप वहां पर बाबा श्याम को बूंदी का प्रसाद या मेवे का प्रसाद या बाबा श्याम को गोंद के लड्डू या बाबा श्याम को चूरमे का लड्डू, किसी भी प्रसाद का भोग लगाते हैं तो बहुत ही पवित्र है। तो भक्त के मन में एक उत्साह था, साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि बाबा श्याम का बागा उसे कहाँ से मिलेगा, कौन देगा उसे बाबा श्याम का बागा, क्या बाबा श्याम का बागा तो बढ़ चुका है। जैसे ही श्याम भक्तों ये सोचते हुए भक्त आगे बढ़ रहा था, एक मिठाई की दुकान सामने थी। उसके दिमाग में आया क्यों ना बाबा श्याम को यहाँ से मिठाई ले लूं, अर्पण करूं बाबा श्याम को। उस मिठाई की दुकान में वो चला जाता है और जैसे ही उस मिठाई की दुकान में जाता है, वो वहां से कुछ मिठाइयां खरीदता है। तभी वो क्या देखता है कि उसके बगल में एक आदमी खड़ा है और जो खड़ा है उसने पूरे पीले वस्त्र धारण किए हैं और पुजारी के रूप में खड़ा है। और वहां खड़ा होने के बाद बाबा श्याम के बहुत सारे बाघा उसके पास है, वही पीला कपड़ा जिसको लेने के लिए आप उत्साहित हैं, जिसको आप पा लेना चाहते हैं किसी प्रकार से, और उसके पास वो पीला कपड़ा है और उस पीले कपड़े को वो छोटे छोटे से टुकड़े कर रहा था, हाथ से फाड़ रहा था, वहां खड़े होकर, मिष्ठान की दुकान पर खड़े होकर। अब उस भक्त की नजर उस पुजारी पर पड़ती है और पुजारी पर पड़ते ही वो बोलता है ये क्या बाबा श्याम का बागा है? तो कहता हाँ ये बाबा श्याम का बागा है। फिर वो कहता है तो आप इसको फाड़ क्यों रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे से क्यों टुकड़े कर रहे हैं, इसका तो धागा वगैरह भी निकल रहा है। तो वो पुजारी कहते हैं कि इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके सभी भक्तों में हम बांट देते हैं। अब उस भक्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने ये चमत्कार देखा, जब उसके दिमाग में ये बात आई कि अरे बाबा श्याम का तो बागा इन्हीं के पास है। फिर उसने उस पुजारी से पूछा क्या ये बागा मुझे मिलेगा, क्या ये बागा आप हमें दे सकते हैं? तो उस पुजारी ने कहा हाँ ये तो भक्तों में बांटने के लिए ही है। तो उस भक्त ने फिर ये पूछा कि बाबा श्याम को बागा तो बसंत पंचमी पर बांटा जाता है, अभी आप क्यों इस बागा को फाड़ रहे हैं? तो उस पुजारी ने कहा कि ये बाबा श्याम का बागा है, थोड़ा बचा हुआ था, बहुत सारे भक्तों का डिमांड था बागा लेने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे से टुकड़े कर रहा हूँ, इन भाई साहब को भी देना है। तो श्याम भक्तों उस भक्त ने फिर ये पूछा कि आप कहाँ पर पूजा कराते हैं? तो उस पुजारी ने कहा कि मैं खाटू धाम में ही पूजा कराता हूँ, मैं खाटू धाम का ही पुजारी हूँ और ये बाबा श्याम के ऊपर से उतरा हुआ वस्त्र है।
तो उस भक्त ने प्रेम पूर्वक उनके समक्ष हाथ फैला दी और यकीन मानिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ऐसी कृपा हुई उस भक्त पर, बाबा श्याम की ऐसी महिमा बरसी, उस पुजारी ने उसके हाथ पर पूरा बाबा श्याम का एक बाघा का टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा उस समय रख दिया। हालांकि छोटे छोटे टुकड़े बाबा श्याम के भक्तों को मिलते हैं, बांटे जाते हैं, परंतु उस भक्त को वो बड़ा सा बाघा मिल गया और तब से वो भक्त बाबा श्याम का ऐसा दास बना, ऐसा प्रेमी बना, ऐसा बाबा श्याम की भक्ति में डूबा कि सिर्फ उसके जुबान पर बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम ही रहने लगा। वो बाबा श्याम की गुणगान गाने लगा, बाबा श्याम के जयकारे लगाने लगा और बाबा श्याम की महिमा सभी को बताने लगा। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम ऐसी कृपा, ऐसी महिमा, निस्वार्थ भाव के साथ जब आप खाटू धाम आते हैं और सिर्फ आपके दिमाग में ये रहता है कि बाबा श्याम से मिलकर गया हूँ, आज बाबा श्याम के दरबार जाऊंगा तो बाबा श्याम की महिमा देखने को मिलेगी, आप हर बार श्याम भक्तों महसूस करेंगे कि बाबा श्याम कुछ न कुछ महिमा और चमत्कार जरूर करते हैं। अब श्याम भक्तों, मैं आपको वो बात बता दूं कि वो गाड़ी वाला कौन था, वो गाड़ी वाला 50 रुपए में ले जाने के लिए क्यों तैयार हुआ था। श्याम भक्तों, वो जो गाड़ी वाला था उसने बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताया, बाबा श्याम के बाघा के बारे में पूछने पर बताया कि आप चिंता ना करो, बाबा श्याम का बाघा बसंत पंचमी के बाद भी बड़े आराम से मिल जाता है, खाटू में पुजारियों के पास रहता है, कोई इमरजेंसी में आता है या किसी भी मन के भाव के साथ आता है तो पुजारी लोग उसको वो बाघा जरूर देते हैं। तो इस प्रकार से उसने ये बात बताई। अब श्याम भक्तों, उस 50 रुपए लेने के राज को लेकर जब उस भक्त ने उस गाड़ी वाले से पूछा तो उस गाड़ी वाले ने ये कहा, मेरे पास कुछ सवारी थी, उनको रिंगस स्टेशन छोड़ना था और मुझे यहाँ से सीधा अपने घर आना था, क्योंकि मैं खाटू में ही रहता हूँ, खाटू का ही रहने वाला हूँ मैं, और खाटू में मेरा अपना खुद का घर है, इसीलिए आप दिख गए तो इसलिए मैंने कहा सिर्फ 50 रुपए में आपको दरबार तक पहुंचा दूंगा, आपको दरबार पे छोड़ दूंगा। तो श्याम भक्तों, इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, ये तो किसी के साथ भी घट सकता है, परंतु श्याम भक्तों, ऐसा कोइंसिडेंस सभी के साथ नहीं होता और हर कोई चाहता है कि उसके साथ ऐसा कोइंसिडेंस हमेशा होता रहे। और श्याम भक्तों, बाबा श्याम की नगरी में जाकर मैं तो चाहता हूं कि बाबा श्याम का ऐसा कोइंसिडेंस हमेशा मेरे साथ होता रहे, बाबा श्याम की महिमा ऐसी बनी रहे कि जब भी खाटू जाऊं, बाबा श्याम के दरबार में जाऊं तो बाबा श्याम बड़े ही आसानी के साथ सब कुछ इंतजाम करा देते हैं। अब श्याम भक्तों, वो श्याम भक्त कौन था? तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का भक्त कोई और नहीं, आपके समक्ष ये दास था जो बाबा श्याम की महिमा का मंडन कर रहा है, जो बाबा श्याम की महिमा का गुणगान कर रहा है, जो बाबा श्याम के बारे में, बाबा श्याम के चमत्कारों के बारे में आपके समक्ष आपको बता रहा है। श्याम भक्तों, किसी भी कारण से हार कर बाबा श्याम के दरबार में अगर आप जाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष धूप लगाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो बाबा श्याम आपके सभी बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं। ऐसी महिमा है मेरे बाबा श्याम की, मेरे खाटू वाले श्याम की। तो श्याम भक्तों, बसंत पंचमी पर अगर आप इस बात से कंफ्यूजन में है कि बाबा श्याम का बाघा आपको नहीं मिलेगा या बाबा श्याम के दरबार से आपको बाघा नहीं मिलने वाला है, तो इस बात को अब अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि अब बाघा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बसंत पंचमी अगर नहीं भी है तो किस दिन आपको कैसे बाघा मिलेगा, इसके बारे में मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी देने की कोशिश करी है। बाबा श्याम की महिमा का और चमत्कारों को बताने की अपने माध्यम से एक कोशिश की है। ऐसे हैं बाबा श्याम के चमत्कार, बाबा श्याम की महिमा। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर बाबा श्याम के ऐसे गुणगान हमेशा चलते रहेंगे। अगर आप पहली बार भजन मंत्र शक्ति के इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि श्याम भक्तों, बेल आइकन प्रेस नहीं करने से नया वीडियो जब भी हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे या आपके समक्ष नोटिफिकेशन पाने के लिए या नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप उस बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, क्योंकि बाबा श्याम की महिमा अगर सुनना है तो भजन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम की प्रत्यक्ष महिमा का गुणगान इसी प्रकार से चलता रहेगा, क्योंकि ये बाबा श्याम का आशीर्वाद है, बाबा श्याम की कृपा है और बाबा श्याम की प्रेरणा है, जिसके कारण बाबा श्याम की महिमा का मंडन आपके समक्ष में कर पा रहा हूं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए भजन मंत्र शक्ति चैनल को। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम,
जय श्री राधे।